माय नेम इज सुगंधा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी फैशन मिस्टेक्स के बारे में जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं और उसकी वजह से हमारा जो लुक है ना वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो जाता है, उतना अच्छा नहीं दिखता जितना अच्छा वो दिखना चाहिए। तो चलो फिर देखते हैं कौन सी है ऐसी फैशन मिस्टेक। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज स्टॉप वेयरिंग स्मार्ट वॉचेस विद एवरीथिंग। यू नो बट मैंने बहुत सारी लेडीज लड़कियों को देखा है कि वो स्मार्ट वॉचेस को अपने हर एक अटायर के साथ कैरी करते हैं। स्मार्ट वॉचेस जो होती हैं इस तरह की वो आपके फॉर्मल, सेमी फॉर्मल या डेली वेयर में अच्छी लगती हैं, बट अगर आप कोई ट्रेडिशनल वेयर पहन रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, आपने हैवी लहंगा, साड़ी, गाउन या इंडो वेस्टर्न अटायर पहना है तो उस लुक के साथ इस तरह की स्मार्ट वॉचेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। बट हम जब शादी में जाते हैं तो मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है, उन्होंने फुल ऑन बैंगल्स पहने होते हैं, कड़ास पहने होते हैं और फिर भी वो इस तरह के लुक के साथ इस तरह के स्मार्ट वॉचेस कैरी करती हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। या तो आप अपनी स्मार्ट वॉच को ट्रेडिशनल वेयर के साथ टोटली स्किप कर सकते हैं, कुछ भी मत पहनिए। अगर आपको स्टिल घड़ी पहनने का शौक है तो आप नॉर्मल रिस्ट वॉच उसकी जगह ट्राई कर सकते हैं, वो आपकी लुक को ज्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती हैं, ना कि इस तरह की स्मार्ट वॉचेस। अगर आपने ये मिस्टेक करी है ना तो आप अपने फोटोज देख सकते हैं कि इस तरह की स्मार्ट वॉचेस जो हैं वो कितनी आउट ऑफ प्लेस लग रही हैं आपके ओवरऑल लुक के साथ। तो आपको इस मिस्टेक को बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप चाहती हैं कि आपका लुक जो है ना वो बहुत हमेशा परफेक्ट आए, अच्छा दिखे। अनारकली विथ टू लॉन्ग टोर्सो। अनारकली भी एक बहुत ही कॉमनली यूज किए जाने वाला आउटफिट है, बट स्टिल हम एक बेसिक सी मिस्टेक कर देते हैं कि हम इस तरह के अनारकलीज जो आप फोटोज में देख रहे हैं उन्हें स्टाइल कर लेते हैं। यानी कि जिन अनारकली का अपर टोर्सो बहुत ज्यादा लंबा होता है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती हैं, वो किसी भी बॉडी टाइप पे, किसी भी बॉडी शेप पे बिल्कुल भी फ्लैटरिंग नहीं दिखती। चाहे आपका कोई भी बॉडी टाइप है, आपकी कोई भी शेप है, आप लंबे हो, छोटे हो, मोटे हो, पतले हो, कोई भी बॉडी टाइप है, बिल्कुल भी फ्लैटरिंग नहीं करती है। तो आपको इस तरह की अनारकलीज को टोटली अवॉइड करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका लुक अनारकली में हमेशा ही अच्छा आए। आप किसी भी डिजाइन की, किसी भी पैटर्न के अनारकली चूज कर सकती हैं जिनका अपर टोर्सो जो है वो आपके बस्ट एरिया पे आके खत्म हो जा रहा है। उस तरह की अनारकली सब पे अच्छी लगती हैं। जब भी आप अनारकली खरीदें या सिलवाएं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आपकी अनारकली का अपर टोर्सो जो है ना वो आपके बस्ट एरिया पे आके खत्म हो जाना चाहिए। गरारा एंड शरारा मिस्टेक। गरारा एंड शरारा दो तरह के डिफरेंट बॉटम होते हैं, आई बिलीव ये हम सभी को पता है, राइट। बट यहाँ पे मैक्सिमम लेडीज जो मिस्टेक करती हैं वो ये है कि जब वो गरारा और शरारा के साथ कुर्ती की लेंथ चूज करती है ना तो वो उसमें मिस्टेक कर देती हैं, क्योंकि गरारा के साथ डिफरेंट लेंथ की कुर्ती चूज की जाती है और शरारा के साथ डिफरेंट लेंथ की कुर्ती पहनी जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गरारास की। गरारास क्या होते हैं? गरारास एक इस तरह का बॉटम होता है जो हमारे थाइस के ऊपर से थोड़ा सा टाइट होता है, उसके बाद एक बैंड आता है हमारे नीज के ऊपर, उसके बाद से फ्लेयर शुरू हो जाता है। अगर आप गरारा के साथ कोई शर्ट या कुर्ती स्टाइल करना चाहते हैं तो उसकी लेंथ जो है ना वो उस बैंड के ऊपर तक ही होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि गरारास जो होते हैं वो उसी लुक में बनाए गए होते हैं, वैसे ही डिजाइन किए होते हैं कि उनका बैंड जो है, उनका जो फ्लेयर वाला पोर्शन है वो दिखना चाहिए, वो कुर्ती के द्वारा जो है वो कवर नहीं किया जाना चाहिए। बट मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है कि वो गरारा के साथ लॉन्ग कुर्ती स्टाइल कर लेती हैं जो उनके ओवरऑल लुक को बहुत ज्यादा खराब दिखाता है। अब हम बात कर लेते हैं शरारास की। शरारास जो होते हैं हमारे कमर के ऊपर से फिट होते हैं, बाकी नीचे फ्लोई फैब्रिक होता है, बहुत ज्यादा फ्लेयर होता है, तो उसके साथ आप शॉर्ट, लॉन्ग, मीडियम लेंथ की, जैसे भी आपको पसंद है उस तरह की लेंथ की कुर्ती को स्टाइल कर सकते हैं। बट गरारा के साथ हमेशा ही शॉर्ट लेंथ की कुर्ती को स्टाइल किया जाता है, तो आप इस मिस्टेक को दोबारा मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरारा और गरारा दोनों में ही लुक अच्छा आए तो अपनी कुर्ती के लेंथ को जरूर कंसीडर कीजिएगा कि गरारा के साथ शॉर्ट लेंथ की कुर्ती और शरारा के साथ जैसी आपको पसंद हो उस लेंथ की कुर्ती आप स्टाइल कर सकते हैं। नॉट टेकिंग राइट दुपट्टा अकॉर्डिंग टू सूट। आप चाहे सूट पहन रही हैं, चाहे अनारकली कैरी कर रही हैं, तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो ओवरऑल लुक है ना वो स्टैंड आउट करना चाहिए, आपको एक एलिगेंट लुक मिलना चाहिए, आपका लुक एक स्टेबल सा लुक दिखना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आप ओवरऑल प्रिंटेड सूट पहन रही हैं, आपकी शर्ट भी प्रिंटेड है, आपका बॉटम भी प्रिंटेड है, उसमें बहुत ज्यादा प्रिंट बने हुए हैं, तो उसकी जगह आपको क्या करना है कि आपको दुपट्टा बिल्कुल भी प्रिंटेड कैरी नहीं करना है। उस पे आप जो है वो प्लेन दुपट्टा ले सकती हैं, एनी कलर मैचिंग विद योर आउटफिट, यानी कि जितने भी कलर आपके आउटफिट में, कोई एक कलर आप चूज कर सकती हैं जो आपको पसंद हो और उससे कलर से मैच करते हुआ प्लेन दुपट्टा आप अपने आउटफिट के साथ कैरी कर सकती हैं। वो आपको ज्यादा अच्छा दिखाएगा, एलिगेंट लुक देगा और आपके ओवरऑल लुक को जो है ना एक सेटल लुक की तरह दिखाएगा। अगर आप उसके साथ प्रिंटेड दुपट्टा ले लेती हैं तो आपका जो लुक है ना वो उतना अच्छा खिल के या उभर के नहीं आता है जितना प्रिंटेड सूट के साथ प्लेन दुपट्टे का लुक अच्छा लगता है। सेम वैसे ही अगर आप
प्लेन सूट पहन रही हैं तो उसके साथ प्लेन दुपट्टा मत लीजिएगा, क्योंकि वो प्लेन प्लेन इतना अच्छा स्टैंड आउट नहीं करता है। तो उसके साथ आप कोई भी प्रिंटेड दुपट्टा ले सकती हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा मार्केट में ऑप्शन है, आप कुछ भी चूज कर सकती हैं जो आपको पसंद हो। तो उस मिस्टेक को भी नेक्स्ट टाइम ना कीजिएगा। प्लीज स्टॉप वेयरिंग लेगिंग विद एवरीथिंग। पिछले 4-5 सालों से जब से ये लेगिंग का कल्चर शुरू हुआ ना, हम इंडियन लेडीज हर एक आउटफिट के साथ जो है वो रेडीमेड वाली लेगिंग पेयर कर लेते हैं विदाउट कंसीडरिंग, विदाउट देखे कि हमारे कुर्ते का मटेरियल कैसा है, अनारकली का लुक कैसा है, वो पार्टी वेयर है या सिंपल है। अगर आपका अपर वेयर सिंपल है तो उसके साथ आप वो रेडीमेड वाली लेगिंग्स कैरी कर सकते हैं बहुत अच्छे से, उनके साथ वो अच्छी भी लगती हैं। बट अगर आपका कुर्ता हो गया, अनारकलीज हो गया, अपर वेयर में कुछ भी आप पहन रहे हैं, उसका मटेरियल एक्सपेंसिव है या उसका लुक एक्सपेंसिव है या उसका पार्टी वेयर लुक है, तो आपको इस तरह की रेडीमेड लेगिंग को टोटली जो है वो अवॉइड करना चाहिए। वो आपके लुक को थोड़ा सा कंप्रोमाइज दिखाती है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम इन सब चीज़ों को कंसीडर ही नहीं करते हैं और फटाफट से लेगिंग कैरी कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, उसकी जगह आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि आपके अपर वेयर का जो मटेरियल है वो आपके बॉटम वेयर के मटेरियल के जैसा होना चाहिए। यानी कि अपर वेयर में जो भी आप पहन रहे हैं उसका मटेरियल और आपके जो भी आप बॉटम में पहने, चाहे वो प्लाजोस हो, अगर आपकी चूड़ीदार भी आप पहन रहे हैं तो आप उस मटेरियल की चूड़ीदार अपने लिए सिलवा सकती हैं, तभी आपका लुक अच्छा आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन वेयर में आपका लुक हमेशा ही अच्छा आए तो आपको इस चीज़ को डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए कि आपके अपर वेयर का और बॉटम वेयर का मटेरियल सेम होना चाहिए। वो ज़्यादा एलिगेंट लुक दिखाता है, ज़्यादा क्लासी आपको दिखा सकता है। अवॉइड टू लॉन्ग नेक डिजाइन। आपने देखा होगा कुछ कुर्तीज होती हैं या कुछ अनारकलीज होती हैं, उनका नेक का डिजाइन बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, जैसे कि आप फोटोज में देख रहे हैं। इस तरह का नेक डिजाइन जो नेक से शुरू होकर आपके कमर वाले एरिया तक जा रहा है, ये किसी भी बॉडी टाइप पे अच्छा नहीं लगता है। चाहे आप कोई भी बॉडी टाइप है, आप लंबे भी हैं, पतले भी हैं, तब भी आप पे ये वाला जो डिजाइन है इतना अच्छा नहीं दिखता है। तो अगर आप छोटे हैं, थोड़े से हैवी हैं, तो ये नेक डिजाइन तो बिल्कुल भी आप पे अच्छा नहीं लगने वाला। रीजन इसका ये है कि इसमें इतना ज्यादा पैच वर्क होता है या एम्ब्रॉयडरी होती है या गोटा पट्टी का वर्क या मिरर का वर्क जो होता है वो आपके नेक एरिया से शुरू होकर आपके कमर वाले एरिया पे जा रहा है। आपने अगर आप लॉन्ग कुर्ती भी पहनी है ना, वो भी शॉर्ट कुर्ती का इल्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि वो इसका जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज्यादा अनइवन दिखता है। उसकी वजह से आप जो है ना बहुत ही दबे दबे हुए से लगते हैं, आपकी हाइट बहुत छोटी लगती है, आप थोड़े से फैले हुए मोटे दिखते हैं। तो इस तरह की कुर्तीज को आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। ये भी किसी बॉडी टाइप पे फ्लैटरिंग नहीं होती हैं। कोई भी आपकी बॉडी का शेप है, कोई भी आपका बॉडी टाइप है, इस तरह की नेक का डिजाइन अगर बहुत ज्यादा लंबा है ना नीचे तक, ये किसी पे अच्छा नहीं लगता। आपके नेक कुर्ती का नेक का डिजाइन ज्यादा से ज्यादा स्टमक तक या उससे ऊपर तक ही होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा दिखता है। तो आपको इस तरह की कुर्तीज को भी इस तरह के डिजाइन को भी आपको जो है वो नहीं पहनना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका लुक अच्छा आए। नॉट कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ दुपट्टा। जब भी हम कोई इंडियन आउटफिट खरीदते हैं या लेते हैं तो हम वो दुपट्टे का डिजाइन चेक करेंगे, सब कुछ चेक करते हैं, बट हम दुपट्टे की लेंथ को चेक करना भूल जाते हैं। तो आपके दुपट्टे की लेंथ जो है ना वो हमेशा ही आपकी या अनारकली या आप अपर वेयर में कोई भी कुर्ता पहन रहे हैं, चाहे वो ए लाइन है, स्ट्रेट है, उसकी लेंथ के बराबर होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा सा लंबा भी आप ले सकते हैं। अगर आप छोटी लेंथ का दुपट्टा कैरी करते हैं ना तो वो आपके विजन को जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उससे ये इल्यूजन क्रिएट होता है कि आप शॉर्ट हाइट के हैं, आप थोड़े से फैले हुए भी दिखते हैं, यानी कि आप थोड़े से मोटे भी दिख सकते हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपने लिए इंडियन अटायर चूज करें तो तब आप अपने दुपट्टे की लेंथ को जरूर कंसीडर कीजिएगा। या तो वो आपकी कुर्ती की लेंथ से थोड़ा सा लंबा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, अगर आप अपने इंडियन अटायर में मोर ग्रेसफुल और एलिगेंट दिखना चाहती हैं तो। नॉट कंसिडरिंग बॉडी टाइप। अभी तक भी हम में से बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती कि उनका बॉडी टाइप कैसा है। अभी तक भी वो ये मिस्टेक कर रही हैं। आपको बिल्कुल भी ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको अपना बॉडी टाइप जो है पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप पे कौन से टॉप वेयर हो गए या कुर्ताज हो गया, बॉटम वेयर हो गए, कौन सी लेंथ होगी या कौन सा पैटर्न डिजाइन जो है वो आपके बॉडी टाइप को कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रख के अपने लिए आउटफिट चूज करती हैं या खरीदती हैं तो वो हमेशा ही आप पे अच्छा लगेगा, आपके बॉडी टाइप को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा और आप हमेशा ही अच्छी दिखेंगी। चूज राइट एक्सेसरी अकॉर्डिंग टू योर आउटफिट। जब भी आप कोई भी आउटफिट पहन रही है, इंडो वेस्टर्न हो, इंडियन हो, वेस्टर्न हो, कोई भी आपका अटायर हो, आपको अपनी एक्सेसरीज को जो है वो अपने ओवरऑल आउटफिट के अकॉर्डिंग ही चूज करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने कलरफुल आउटफिट पहना है, आपके आउटफिट में ऑलरेडी 3-4 कलर हैं, तो उसके साथ अगर आप बहुत ज्यादा डिफरेंट कलर के फुटवेयर हो गए या हैंडबैग डिफरेंट कलर का हो गया, इयररिंग्स डिफरेंट कलर के,
हेयर बैंड हो गए या हेयर क्लिप्स हो गए, वो डिफरेंट कलर के आप पहन लेते हो, रिंग्स, बैंगल्स या कड़ास या ब्रेसलेट आप डिफरेंट कलर के पहन लेते हो, तो आपका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। आप अच्छा दिखने के बजाय क्लाउन की तरह दिखते हो। तो अगर आप कलरफुल आउटफिट पहन रहे हो ना, तो आपकी जो एसेसरी है, बाकी जो एसेसरी है, या तो वो न्यूट्रल होनी चाहिए या तो आपके आउटफिट से किसी एक कलर से मैच करती होनी चाहिए, तब वो आपके आउटफिट को अच्छा दिखाएंगे। अगर आप न्यूट्रल आउटफिट पहन रहे हैं तो उसके साथ आप 2-3 कलर और ऐड कर सकते हैं अपने आउटफिट को थोड़ा सा पॉपअप कलर देने के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। बट कलर के साथ और कलर ऐड करना वो बिल्कुल रॉन्ग चॉइस होता है। तो आपको इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका आउटफिट कलरफुल है ना, तो उसको आपको न्यूट्रल एसेसरीज या उसी के साथ मिलती जुलती एसेसरीज के साथ पहनना चाहिए और ऐड नहीं करने चाहिए कलर्स, क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं दिखाते हैं। एक सेटल और एलिगेंट लुक के लिए आपको हमेशा ही बैलेंस बना के अपने आउटफिट को पहनना चाहिए। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।